दोस्तों नमस्कार। और आप सबको सावन के ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और बस इस सावन के पावन महीने में हम सब लोग अभी तक एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इस मुंबई शहर में बारिश, कोरोना ने जो हाल किया है, उसके बीच अभी तक हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है और बहुत खुशी की बात है कि हम एक दूसरे को रूबरू हो पा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि मैं अभी मुंबई में ही हूँ और मैं सबका रिप्लाई दूंगा। भैया थोड़ा आज एक ज़रूरी बात करने में आया हूँ कि बहुत ही कष्ट में चल रहे अभी सारे लोग। ये बोलने वाली बात है नहीं। सारा का सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है, शूटिंग नहीं हो पा रही है। हम शूटिंग वालों को तो खैर सबको पता है, हम लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं, काम धाम नहीं चल रहा है, बड़ी फाइनेंशियल स्थिति पड़ी है। और कोई बात नहीं है, भोलेनाथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। लोग मददगार साबित हुए हैं। ऐसे मोड़ों पे काफ़ी लोगों ने हेल्प किया है, जिसमें से कई बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हीरो लोग हैं, दोस्त लोग हैं, काफ़ी मदद किया है हमारा। और ठीक है, तो चलिए आज उन्होंने हमारा मदद किया, कल भगवान न करे कि हमारी उनकी ज़रूरत पड़े, मगर जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम सबके साथ खड़े रहेंगे उस वक्त भी। मगर आज एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके आया हूँ मैं, और ये शायद मुझे लग रहा है कि मुंबई शहर में जो भी हैं उनके साथ 70% के साथ ये घटना घटी होगी। और अगर मुंबई से बाहर भी है तो शायद उनके साथ ऐसा हुआ हो। मैं मुंबई में हूँ इसलिए मेरे साथ हुआ ये कि एक हमारे बिजनेस टाइकून हैं, थे, अब तो है नहीं, धीरू भाई अंबानी। उन्होंने एक स्लोगन तैयार किया था अपने स्ट्रगल लाइफ में कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और वो शायद लोगों को पता नहीं चला कि ये ऐसे स्लोगन क्यों बनाया उन्होंने कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। बोलने का तात्पर्य क्या था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उन्होंने लाइन बनाया खुद से, गुजराती भाई थे, और चले भी गए चार कंधे पे, वो सब मुट्ठी में लेके चले गए। मगर आज जो मुंबई में उनके न रहने पे जो घटनाएं यहाँ पे हो रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने सही लाइन बनाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक मुंबई में वन रूम किचन आप समझ सकते हैं, 260-270 के एरिया होता होगा, उतना बड़ा तो हमारे यूपी बिहार में बाथरूम होता है, मगर यहाँ पे मुंबई में ऐसा वन रूम किचन उसको बोला जाता है, रूम किचन। उसका बिल जो आया मेरे पास 1 महीने का, तो मैं हिल गया। मैं बोला ये क्या है। फिर आज तक मुझे मालूम नहीं था कि रिलायंस का ऑफिस भी कहाँ है, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन बिल आता तो ऑनलाइन में पेड कर देता था मोबाइल से। मगर इस बार बिल इतना आया कि मैं गया इंक्वायरी करने, तो वहाँ पे सुनने को कोई तैयारी नहीं है। बोला बिल भरिए नहीं तो आपका लाइट काट दिया जाएगा। मैंने बोला मगर यार इतना बिल तो कभी आया नहीं, मतलब बाद 3-4 सालों में। तो बोला नहीं, वो कोरोना की वजह से हम लोग रीडिंग नहीं किए थे, अभी हमने टोटल रीडिंग किया तो आपका 1 महीने का बिल इतना है। मैंने बोला ये तो गलत है। बोला गलत है तो आप देख लीजिए, आप रीडिंग मुझे लेकर के आइए और रीडिंग बताइए तो हम आपको बिल बनाते हैं। कौन सा ऐसा महीना था जो रीडिंग हम लोगों को पूछ के लिया गया है। बिल्डिंग के नीचे आते हैं, रीडिंग लेके चले जाते हैं रिलायंस वाले, अदानी जो शायद अंबानी जी का दामाद है ना क्या है। और इस बार तो उन्होंने हद कर दिया। मैं लाइट बिल को लेकर कभी लाइव आना या लोगों से डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, मगर पिछले कई दिनों में हमारी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी हीरोइन का भी प्रॉब्लम हुआ था, वो भी आई थी बिल लेकर के। शरद कपूर जी आए थे, आज मैं भी आया हूँ, क्योंकि ये एकदम अंधकार हो गया है। अब क्या है, पुलिस भी बात नहीं सुनेगी, शासन प्रशासन भी नहीं सुनेगा, रिलायंस वाले, अदानी वाले सुनने को तैयार है नहीं। वो बोले भरना पड़ेगा नहीं तो लाइट कट जाएगी। ये देखिए मेरे पास बिल्स है, ये देखिए, मैं आपको महीने में बताऊंगा। 4,020 रुपये,
₹2880, अभी लास्ट देखिएगा, ₹4550, ₹2580, ₹4130, ₹4690, ₹4050, ₹4710। और इस महीने का बिल आप देखेंगे, आप ₹17,610, ₹17,610। ये है कर लो दुनिया मुट्ठी में का बिल, कि 17,000 बिल आते हैं और जाओ दुहाई लेने तो वहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। कंप्लेन करने गया तो कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं। और कंप्लेन कैसा, वो भी सुन लीजिए, बिग बॉस वहाँ पे खेला जा रहा है। कंप्लेन कांदीवली में है सेंटर है, वहाँ पे अगर कोई बिल भरने गया है तो उसको रिसीव करने के लिए 4-4 लोग लाइन में हैं। अदानी के स्टाफ 4 लोग लाइन में खड़े हैं रिसीव करने के लिए। अरे आइए, चेक है नहीं, ऑनलाइन कर रहे हैं नहीं, कैश दे रहे हैं, हाँ आए, जैसे भी आए, अब जैसे भी भरना है भरी, 4 लोग रिसीव कर रहे हैं उसको। मगर हम जब कंप्लेन लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे एक विंडो है, जैसे रेल में आप लोग देखा होगा पूछताछ काउंटर, वैसा विंडो है। पूछताछ काउंटर में कम से कम कोई सामने बैठा हुआ दिखता है। यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, नीचे में विंडो के नीचे स्पीकर लगा हुआ है, और उसके हाइट पे लगा हुआ है माइक्रोफोन। वहाँ से बोलना है, ऐसे बोलेंगे आप, अरे मेरा इतना बिल आ गया, फिर वहाँ से मैडम बोलेंगे तो कान नीचे लेके जाइए खिड़की के नीचे, वहाँ सुनिए स्पीकर में। फिर आपको अगर कुछ बोलना है तो फिर खिड़की से ऊपर जाइए, फिर वहाँ बोलिए। वो दिख नहीं रही है, वो बिग बॉस खेल रही है, और सामने सीसीटीवी लगा हुआ, मुझे देख रही है, हम लोगों को जितने कंप्लेन करने वाले हैं, और वो नहीं दिख रही। ये मैनेजमेंट जो कर रहा है ना, ये मैनेजमेंट जो कर रहा है अदानी में, वो सब पूरी प्लान के साथ कर रहा है कि इन लोगों को लूटना कैसे। इस कोरोना काल में लोगों को खाने के वांदे, मेरे जैसा, मैं तो जिस वक्त लाइन में लगा था, मैं, मेरा 30 नंबर था, मेरे पीछे 100 लोग और खड़े उस लाइन में, और उस लाइन में ये 100 जो 150 लोग थे, सब कंप्लेन लेके आए थे, मगर किसी का सुनवाई नहीं था। सीधा उनको समझाया जा रहा है कि आप बिल भर दीजिए, आप, हम लोग रीडिंग नहीं किए थे तो पिछले महीने आपको कम भेजा था, इस महीने उसको ऐड करके भेजा है। ना इंस्टॉलमेंट का साधन दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ये लूट मची है, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, अदानी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता उससे, क्योंकि धीरू भाई अंबानी बोल के गए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस नारे का मतलब अब समझ में आया है कि दुनिया मुट्ठी में कैसे होता है। क्योंकि मैं अगर पेमेंट नहीं करूँगा तो मेरा लाइट काट देंगे, और लाइट काट देंगे तो मुंबई शहर में बिना लाइट का कोई कैसे रह सकता। तो वो शायद, मुझे जहाँ तक पता है कि अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी कैंसर से मरे थे, और भगवान सबका भला करें। इतना पैसा, अरबों खरबों बिजनेस टाइकून, और इतना पैसा तो बच नहीं पाएगा। तो हम तो भगवान से मनाएंगे कि इनके साथ जितने शामिल हैं, और वो जो स्पीकर का जो फॉर्मेट अपनाया है, ऊपर माइक्रोफोन नीचे स्पीकर, ताकि क्लाइंट बात करके इरिटेट हो जाए, मुंडी नीचे ऊपर नहीं। बिग बॉस खेल रहे हैं, वो बिग बॉस ऑर्डर करता है, अरे सुनिए बिग बॉस 4 है क्या, बिल भर दीजिए, और इधर से नीचे से नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बिग बॉस की इतना बिल कैसे, अरे बिल आ गया, पहले समझो। तो इरिटेट लेडीज़ को, जिस लेडीज़ की आवाज़ आ रही थी, उस लेडीज़ का उम्र मुझे लग रहा है कि 50+ होगा, ऐसी BP पेशेंट है। तो जितना वो इरिटेशन से बात कर रही थी, और इधर से हम लोग भी इरिटेट हो रहे हैं, स्पीकर पे कान लगा करके, माइक्रोफोन पे मुंह लगा करके, तो वो इरिटेशन का एक फार्मूला रेडी किया गया है, स्क्रिप्ट बनाया गया है कि ऐसा करके लोगों को इरिटेट करो। एक BP पेशेंट को बैठाओ काउंटर में, और सामने दिख जाए तो फिर तो उसको मुंह से बात करना पड़ेगा ना। वो स्पीकर में बात करती है, कांदीवली इधर अदानी SB रोड पर है अदानी सेंटर, और शायद इसके मारे हुए बहुत लोग होंगे, आवाज़ कोई नहीं उठा सकता, और मैं भी उठा के कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका, क्योंकि इनके ऊपर जिनका हाथ है वो बहुत बड़ा हाथ है। बस यही करूँ, मैं दुआ करूँगा भोलेनाथ से सावन के महीने में कि धीरू भाई अंबानी कैंसर से मरे हैं और इनका भी भला हो। ये गरीबों को जो लूट रहे हैं, वहाँ पे झोपड़ी में जिसका 600 बिल आता था, वो भी लाइन में थे, जिनका महीने का 600 बिल आता था, उनका 6-6 हज़ार का बिल आया।
औरतें लाइन में खड़ी थी, बुजुर्गें लाइन में खड़ी थी। तो बस यही कहना है कि इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये दुनिया मुट्ठी में कर चुके हैं लोग। ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। कोरोना तो एक बार चलो वैक्सीन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मगर ये वैक्सीन हमारे आने वाले जनरेशन तक को तबाह कर देगा। ये बहुत बड़ा ये कोरोना है। और मैं यही कहूँगा, दुआ करूँगा लोग से कि भगवान न करे ऐसा ज़िंदगी दे किसी को कि ये साले चोर, पैसों की कमी नहीं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र सीटों पे लगी पड़ी है। किसी को फिक्र नहीं है कि हमारी जनता को क्या हो रहा है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, मगर ये बुरा हमारे साथ हुआ है कि ये बिल आया है। ये बिल जो आया है इस महीने का 17,610 रुपये। ये वन रूम किचन है। वन रूम किचन में ये बिल आता है और भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो लाइट कट जाएगा और कुछ नहीं कर सकते आप, आपको भरना ही पड़ेगा। इस स्थिति में 17 रुपये के वांदे पड़े हैं मुंबई में लोगों को। बारिश की मार, कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, मार्केट बंद, काम धाम नहीं। इस बीच में इनको 17,000 चाहिए एक महीने में। आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं मुंबई। हम लोग उद्धव साहब को क्या बोले, उद्धव साहब को तो इतना परेशान किया जा रहा है कि वो खुद इतने टेंशन में, उनके पास बीएमसी भी है, उनके पास स्टेट भी है, ऊपर से सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास सपोर्ट में नहीं है। ये पॉलिटिकल बातें होंगी, शायद मैं नहीं करना चाहूँगा, मगर एक तो बारिश की मार, कोरोना की मार, हम जनता यहाँ पे तबाह हो रहे हैं और इस अदानी को पैसा चाहिए। 17,000 रुपये चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इनको 17,000 मेरे जैसे भी लोग देंगे और लोग भी देंगे, ऐसा नहीं है सब लोग भरेंगे। नहीं भरेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में आ चुके हैं इनके। हम लोग इसके मुट्ठी में आ चुके हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप थोड़ी सी आवाज़ उठाएंगे आपको दबा दिया जाएगा, आपको कुचल दिया जाएगा। और ख़ास करके मेट्रो सिटी, फाइनेंशियल सिटी, आर्थिक उसको बोला जाता है मुंबई को, शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस टाइकून्स, यहाँ पे तो ऐसी लूट मची है कि आप सोच नहीं सकते। सारे स्टेट तो कम से कम मुंबई के मामले में बहुत सही है। और अगर ये हमारे, अगर कोई महाराष्ट्र शासन के अगर लोग ये हमारी इस वीडियो को देखें, जो उद्धव ठाकरे साहब से बात हो सके तो उनसे एक बार बोलें कि ये अदानी को थोड़ा समझाएं, इस तरह से शोषण ना करे गरीबों का। अभी घटनाएं कम नहीं हुई है, जो सेलिब्रिटी मरे हैं सुसाइड करके उनका न्यूज़ आ रहा है टीवी में, पर बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन थे, बहुत सारे गरीब थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए, उनका तो खबर तक नहीं आया। तो नहीं आएगा उनका खबर क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बड़े नहीं है, उनका नाम नहीं है। आवाज़ उठाएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। और उद्धव ठाकरे साहब अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, वो अपने स्टेट में लगे पड़े हैं, अपने महाराष्ट्र में लगे पड़े हैं, मुंबई में लगे पड़े हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनको बहुत ही अभी यहाँ पे अदानी पैसा वसूल रहा है, इसमें उद्धव ठाकरे साहब की क्या गलती है? और सरकार पे बात आएगी, सरकार पे बात आएगी तो यहाँ पे फिर अभी जनता दल यूनाइटेड बिहार में है नीतीश कुमार, वो बोल रहे हैं, मोदी जी जाके वहाँ पे भाषण दिए हैं कि जनता दल यूनाइटेड, क्या जनता दमन यूनियन ऐसा कुछ। तो नीतीश जी ने भी बोला है कि बीजेपी बहुत झूठा पार्टी। तो यही सब इन लोगों का चल रहा है, बीच में हम जनता पीस रहे हैं। यहाँ पे सीट की लड़ाई हो रही है और हम इलेक्ट्रिक बिल लेके बैठे पड़े हैं, हमारी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। और इस बात का तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ शायद हम लेके ही जाएंगे अपने साथ चार कंधे पे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मगर हाँ, ये जो लूट रहे हैं बेटा, अगर तुम्हारे अदानी के कोई भी स्टाफ इसमें से देख रहा हो, सुन लो, वॉचमैन से लेकर के, उसका वॉचमैन से पूछा तुम्हारा कितना बिल आता है, बोला 300 आता है, इस बार 2300 आया है। वो अपने स्टाफ तक को नहीं छोड़ा उसने, वॉचमैन गेट पे जो खड़ा जो लाइन लगवा रहा है। तो सुन लो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अदानी के स्टाफ जितने जो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंटर, जो स्पीकर और माइक्रोस्कोप लगा के रखो ना उधर, और ऊपर सीसीटीवी जो देख रहे हैं हम लोगों को लाइन में खड़े, सुन लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
जिस दिन तुम लोग जाओगे ना हॉस्पिटल में, जब पेमेंट करोगे ना, तो तुम बेड पे रहोगे, पेमेंट करने में पता नहीं चलेगा पेमेंट कितना हुआ। जिस दिन तुम जाओगे ना बेटा, तुम्हारा कोई परिवार जाएगा ना, समझ में आएगा इस गरीबों की हाय, उस दिन समझ में आएगी। याद रखना तुम। हम कलाकार हैं, हंसाते हैं लोगों को, हंसाना मेरा काम है। हंसाना, रुलाना, छोटी छोटी बातें पे हंस देते हैं, छोटी छोटी बातें पे रो देते हैं। मगर तुम लोग जो लूट मचाए हो मुंबई शहर में, बहुत बुरा होगा तुम लोग का हर्ष। और अगर आज का डेट याद रखना, ये 18 तारीख, और लिख लेना किसी डायरी में कि जिस दिन पढ़ोगे बड़े लफड़े में, उस दिन इस गरीब की बात याद आएगी कि कोई कलाकार ने बात बोली थी। जिस दिन लाखों लाख तुम भरोगे ना वहाँ पे, तुमको 2 लाख 2.5 लाख सैलरी मिल रहा होगा। स्पीकर पे जो आंटी बैठी है ना 50 साल की प्लस वाली, जो इरिटेट होकर बात करती है, उसको 2 लाख रुपये सैलरी दिया गया होगा, मुझे मालूम है। तो 2 लाख रुपये तुमको बहुत दिन नहीं चलेगा तुम्हारा। कितना दिन काम कर लोगे? ये कोरोना कितना दिन तक रहेगा? चले गए तो ठीक है, बचे रहे तो जिस दिन भरोगे ना हॉस्पिटल में, समझ में आ जाएगा। मैं हाय नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को बददुआ भी नहीं दे रहा हूँ, मगर जो तुम लोग कर रहे हो, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं। 17,000 का बिल, 1 रूम किचन 280 फीट के एरिया में, स्क्वायर फीट, सॉरी, 17,000 बिल होता है क्या? क्या है घर में? अंत हो चुका है। अब जैसे पाप का घड़ा भरता है ना, वैसे तुम लोग कभी भरेगा, और बड़ी बुरे तरह से तुम लोग जाओगे। अब तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोगों को टॉर्चर करेगा ऊपर वाला किसी न किसी माध्यम से। जैसे हम लोग को तुम बिजली बिल के माध्यम से कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं, हम स्वस्थ हैं, बारिश है, कोरोना है, हम ठीक है अपने घर में, और तुम लोग अपने घर में भी नहीं रह पाओगे। याद रखना दोस्तों। सॉरी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, अपनी बातें रख रहा था, और बहुत ही मुद्दे वाली बात है ये। कोई नहीं इस बारे में बोल रहा है, मगर मैं आज बहुत ही टूट गया कि 17,000 रुपये बिल नहीं होता है 1 महीने का यार। और मैं गया उधर, पता किया तो मालूम चला भरना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइट काट देंगे। क्या करूँ? 17,000 कहाँ से लाऊँ? ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक में उंगली डाल के सुसाइड कर, ताकि अदानी को समझ में आए। पर क्या हमें मरने से उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ा है? उसका बाप मरा तो कोई फर्क पड़ा क्या उसको? दोनों भाई में बंटवारा हो गया, तो हमारे मरने से उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे गरीब कितने मर गए और चले गए, हमारे जैसे कलाकार कितने सुसाइड कर लिए और मरने के मोड़ पे खड़े हैं इस कोरोना काल और बारिश में। काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, इनको 17,000 1 महीने का बिल चाहिए। बस अगर मेरी बात कहीं तक पहुंची है तो इसको प्लीज़, ये मेरा यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है, इसको शेयर करने से मेरे को पैसा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि ये बात पहुंचे उन लोगों तक कि हमारे जैसे कलाकार, छोटे मोटे कलाकार, गरीब लोग इस 17,000 के बिल से, किसी का 17,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 300 बिल है, उसका 2300 बिल है। तो प्लीज़ इस उग्रवादी से, इस आतंकवादी से, टेररिस्ट हमारे कश्मीर में नहीं है, टेररिस्ट साले हमारे शहर में बैठे हैं। वो गोली से मार रहे हैं लोग, घुटा के मार रहे हैं लोग। वो एक बार गोली मार देंगे समझ में आता है, ये घुट के मार रहे हैं पर डेली सुबह उठ के लगता है यार 17,000 कहाँ से भरूँ? घर में राशन नहीं है और 17,000 में कहाँ से भरूँ? नहीं तो लाइट काट देंगे। तो उनसे बड़ा आतंकवादी तो ये लोग हैं जो शहर में घुस के बैठे हुए हैं, जो बिजनेस टाइकून के नाम पे जी रहे हैं। इनसे बड़ा टेररिस्ट है कोई धरती पर? और हम मोदी सरकार तक भी रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे टेररिस्ट लोगों को ठीक किया जाए और जांच की जाए इस पर कि इतना 17,000 बिल कैसे आ सकता है कोरोना काल में। और मैं पिछले महीना, मेरे पास उसका रिसीट है, मैं 10,000 का बिल भरा हूँ। 23 मई को मैं 10,000 रुपये 9,100 का बिल भरा हूँ मैं 23 मई को। जून गया, जुलाई में फिर 17,000 का बिल आता है। तो ये लूट मची है। ये बात आप लोग जितना शेयर कीजिए आपके फ़ायदे की बात है। और मैं आवाज़ क्या उठाऊंगा, मेरी कोई औकात नहीं इनके प्रति बात करने की। ये साले बाघ हैं, खा जाएंगे 2 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ये बात दूर तक जाए, लोगों तक पहुँचे कि ये गलत हो रहा है और ये ना हो। बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोला 30 नंबर पे मैं था तो पीछे भी 100 भीड़ थी, तो 130 लोग तो मेरे सामने थे बस लाइन में खड़े। और बाकी डेली कितने आते जाते होंगे वहाँ पे कंप्लेन के लिए। और कंप्लेन के नाम पे क्या है कि स्पीकर और माइक्रोफोन, खिड़की के ऊपर माइक्रोफोन है, नीचे और CCTV सामने लगा हुआ है, वो देख रही है बराबर और दिख नहीं रही है वो। और बात करो, इरिटेट करके भगाया जा रहा है वहाँ से, क्लाइंट्स लोगों को इरिटेट किया जा रहा है। और अगर न्यूज़ चैनल वाले को देख रहे हैं तो आप कांदीवली में जाइए, SB रोड पे, वहाँ पे आप लोग स्टडी कीजिए, वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप लोग देखिए वहाँ पे कैसे इरिटेट किया जा रहा है क्लाइंट लोगों को।
अगर कोई न्यूज़ चैनल वाले हो तो आपको टीआरपी चाहिए ना, न्यूज़ चैनल वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर टीआरपी चाहिए तो कांदीवली एसबी रोड पे जाइए, वहाँ पे देखिए रिलायंस अदानी का एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे क्लाइंट जिनका कंप्लेन है उनके साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है, और जो बिल भरने आ रहे हैं उनके साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। जो बिल भरने जा रहे हैं उनको 4 लोग रिसीव कर रहे हैं, हाँ सर आइए, चेक है क्या, इधर आइए, कैश है क्या, इधर आइए, पेटीएम है क्या, इधर आइए, और 4 लोग रिसीव कर रहे हैं। और जो कंप्लेन ले जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पे खिड़की पे फोन और स्पीकर रखा हुआ है, बिग बॉस खेला जा रहा है, बिग बॉस चाह रहे हैं कि बिल भर तेरी। मैं 17,000 भरूंगा, मगर कैसे भरूंगा वो बात की बात है। मगर हमारे जैसे लोग जिसके पास 17,000 है वो तो लाइट नहीं कटने देगा, वो चोरी करेगा, पॉकेटमारी करेगा, लूट करेगा, तो चलेगा क्या? उस वक्त तो क्रिमिनल हो गया। अगर लूटपाट मचा दी तो क्रिमिनल हो गया वो। और आज उसके घर में लाइट नहीं रहेगा, उसका बच्चा बीवी भूखा सोएगा, वो चलेगा? वो घर का राशन खत्म करके तुम्हारा लाइट बिल भरते 17,000 रुपये, 700 रुपये, 7,000 रुपये। जो 300 रुपये भरता तो 3,000 भरेगा तुमको। मगर ये लूट मची है, और मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, इस अदानी पे थोड़ा बात की जाए अदानी से कि ऐसा मत करें। और बहुत ही इरिटेट किया जा रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये मैं प्रैक्टिकल करके आया हूँ, मैं अपनी किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल करके मैं आया हूँ। तो वहाँ पे सेंटर पे क्लाइंट लोगों को इरिटेट किया जा रहा है जो कंप्लेन लेके जा रहे हैं, ताकि वो पैसा भर दें। मगर ये पैसा लेके जाओगे कहाँ? धीरू भाई अंबानी लेके नहीं गए। धीरू भाई अंबानी वही लकड़ी पे जले बेटा जिसमें तुम लोग जलने वाले। मगर क्यों? धीरू भाई का नारा सही करने के लिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लिया दुनिया मुट्ठी में, तुम लोग रिलायंस चला करके। छी छी छी, किस चम्मच से खाता है तुम लोग? ये अदानी के इलेक्ट्रिक, ये अदानी के जितने भी स्टाफ से किस चम्मच से खाता है तुम लोग? कैसे हजम होता है तुम लोग को खाना दे? कैसे हजम होता है? थू है तुम लोग। उस जिस रोटी को खाते हो ना, उस रोटी को देखना एक बार, कितने गरीबों का खून पसीना उसमें है, कितने गरीबों का खून पसीना उस रोटी में लिपटा हुआ है। एक बार ध्यान से देखना, तुम लोग को खाना हराम हो जाएगा सालों। और तुम लोग को भी पता है कि तुम्हारा सीनियर तुमसे करवा रहा है, और उस सीनियर को मैं बोल रहा हूँ कि तुमको भी सुन लो, तुमसे भी ऊपर वाला तुमसे करवा रहे हैं, तुमसे ऊपर वाला ऊपर चला गया। ऐसे ऊपर रहोगे ना बेटा, एक दिन ऊपर चले जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। और गरीबों की हाय तो मत लो कम से कम। आज गांधी जी को लोग पूज्य पिताजी कहते हैं, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग याद करते हैं, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। ऐसा कुछ कर यार तुम लोग भी, ताकि तुम्हारे कब्र पर नीचे ना जाकर के। ऐसा मत करो, यादगार बनो। कुछ आए हो तो इतिहास लिख के जाओ। ये गरीबों को लूट के क्या करोगे तुम लोग? क्या कमी है तुम लोगों को? 2-2, 2.5 लाख रुपये सैलरी तुम लोग को मिलता है, क्या कमी है तुम लोगों को बे? और जो सबसे ऊपर बैठा है अदानी, उसको क्या कमी है? जेट उड़ता है, बहुत लोगों को जेट सिक्योरिटी पता नहीं है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता आसपास में, उसके बाद भी गरीबों को लूट रहे हो तुम लोग। थू है थू। तो एक निवाना सुना, निवान में कितने खून पसीना है गरीबों का। और ये बोल के कोई फायदा नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, बारिश है, सारे मजदूर घर बैठे हुए हैं, सारे शूटिंग वाले घर बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी ये अपना काम कर गया, बिल भेज दिया और बोलता है रीडिंग लेके आओ। अबे रीडिंग तू कभी मेरे से पूछ के लिया है क्या? या मैं कब तेरे पास रीडिंग लेके आया हूँ? आज इस लॉकडाउन में तुम इतना का बिल भेजो तब तुम तुम्हारे पास आए ना, और आज बोलो कि रीडिंग लेके आओ। कब रीडिंग लेके मैं गया हूँ तुम्हारे पास? और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, स्पीकर और माइक्रोफोन, गजब। अबे वो मैनेजमेंट करने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी किए हो तुम लोग, सुन लो चूतियों, तो बढ़िया टीचर से क्लास लो ये सब करने का। तुम लोग की बस की बात नहीं है सब चलाना। तुम लोग हाई ले रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो। पैसा तो देंगे हम लोग, उसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे दें। चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा, करे लाइट थोड़ी कटने देंगे हम लोग। लाइट नहीं कटने देंगे, मरी मेरा लाइफ। शायद इंसान जगे तो एक बार, और इंसान हमारे आपके जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़े लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वो भी क्या करेंगे? उनके पास भी जा रहा है, मस्त पहुंच रहा है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। मिला जुला के ओवरऑल ये है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी का सपना सच हो गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और दुनिया मुट्ठी में हो गई। अब आप लाइट बिल नहीं भरेंगे, चाहे वो जितना भी भेजे, तो आपका लाइट काट देंगे, और इसका सुनवाई कहीं नहीं। उनके सेंटर पे है, हेल्थ सेंटर है, मगर हेल्थ सेंटर जाके देखिए। मैं तो जाके आया, और इस बिल को 1 महीने के बिल को जायज़ बताया गया।
17,610 रुपया, ये जायज़ बताया गया। बस यही कहूँगा मैं, और कुछ नहीं कहूँगा। वन रूम किचन मलाड का एरिया ये, और ये 17,610 रुपये बिल है। और भरना है, भरना है, कोई सुनने वाला नहीं है इसको, और सुनेगा भी नहीं। सॉरी दोस्तों, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। अब मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। अर्जुन कुमार जी, अरवज आर्यन जी, भाई नमस्कार। अर्जुन भाई थैंक यू भाई, अच्छा हूँ। सूरज मौर्य जी बहुत बढ़िया। ऋषि शर्मा जी बढ़िया बा भाई, अपन बतावा। मुकेश सिंह यादव, हेलो भाई, भाई भाई प्रणाम प्रणाम। इसलिए इसके खिलाफ आने से कोई मतलब नहीं, मगर आना पड़ेगा, और हम नहीं आएंगे तो ऊपर वाला आएगा, भोलेनाथ आएंगे इनके खिलाफ। बबलू सिंह जी, भैया भैया प्रणाम। नन्हे, हाँ नन्हे भाई, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ बताइए आप, कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ? बबलू सिंह बढ़िया बा भाई, भैया प्रणाम। हर हर महादेव भाई, महादेव महादेव, भोलेनाथ की जय। हमनी के ना कोई करल जी तो भोलेनाथ बान यार, भोलेनाथ करिए इंसान, भोलेनाथ पे भरोसा बा। सैफ भाई प्रणाम, सैफ भाई कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम। पवन कुमार हाय। मुरारी लालवानी, मेरा 50,000 बिल आया, बताइए। 7,500 इनका बिल आया है, बताइए क्या जलाए होंगे इतने दिन, बोलिए। और इस लॉकडाउन में लोगों ने रैंडम बिल भेजा है कि इतना हुआ। अरे क्या, एक बार एरिया तो देख लो यार, रेसिडेंशियल बिल नहीं है, रेसिडेंशियल बिल। गलत कर रहे लाडो भाई, गलत कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम आयुष पांडे जी, नमस्ते सुरेंद्र यादव जी, गुरु जी। अरे ईशान बिट्टू भाई लव यू भाई, लव यू बिट्टू कर दीजिए। हाँ विनोद भैया, पक्का कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्या होगा विनोद भैया? प्रणाम विनोद भैया। भैया क्या चीज़ का? अमन खान जी, यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और आपको भरना है, क्योंकि धीरू भाई का नारा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब दुनिया मुट्ठी में कर चुके हैं वो अदानी और दमानी और थमानी करके वो अब वसूल रहे हैं लोग। हाँ सूर्य मौर्य जी, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ पप्पू खान जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रणाम भाई विनोद भैया, भैया भैया कैसे हैं आप? हर हर महादेव, अजय पासवान, जय माती भाई, सब भाई। रोहित कैसे भैया? अच्छा हूँ रोहित सिंह जी, बहुत बढ़िया। अजय पासवान प्रणाम भाई। अरे महादेव लाडो, अरे लाडो कहाँ हो बिजी? पप्पू भाई, वही पप्पू खान जी, थोड़ा है इधर। हाँ बिहार में भी हर जगह ये अदानी, हर जगह ऐसा फैला हुआ है, इस अदानी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ठीक बा पंकज सिंह जी बढ़िया, अच्छा आशीर्वाद भोजपुरी वैशाली जी बढ़िया। शैलेश राज हेलो, कुमार रंजन नमस्कार। अरे नमस्कार भाई सतीश भाई, नमस्कार। साहिल साहिल क्या हाल है भैया? बढ़िया साहिल भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास भाई। महबूद अंसारी हाय, हेलो भाई। अच्छा हूँ शेरा यादव, फर्स्ट क्लास। कैसा रहा तुम्हारा जन्मदिन? हर हर महादेव। हम भी आपको कॉमेडी टिकट दिवाने बस। सैफ भाई सही बात है, मगर क्या बताएं, यहाँ पे मुंबई में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है लोग, मगर फिर भी हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हार मानेंगे इनसे, और लड़के भी क्या कर लेंगे, बिल भरना ही पड़ेगा। ये 17,000 एक महीने का बिल भरना तो पड़ेगा ना, नहीं तो लाइट काट देगा वो। तो क्या कर लेंगे हम लोग, हमारा सरकार क्या कर लेगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। ये बड़े, इनका बहुत बड़ी पहुँच है, सब गरीब मर रहे हैं, मगर हाँ इनका जो करने वाला है वो करेगा। भोलेनाथ पे मुझे विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, जिनको हम लोग खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो सब हैं, इनको सब इंसाफ हो इनके साथ होगा, और बहुत ही बुरा होगा इनके साथ। सतीश भाई लव यू ब्रदर। बबलू कुमार हाय भाई। नकुल यादव, हाँ खेसारी भाई हैं, मुंबई में हैं वो। अच्छा चेहरा, बहुत बढ़िया बाबू, अच्छा खुश रहो, स्वस्थ रहो। रमेश कुमार यादव, ये अच्छा हूँ भैया। आफ्ताब भैया प्रणाम। आफ्ताब भैया आवाज़ उठाने से क्या हो जाएगा भैया, कुछ नहीं होने वाला है। वो धीरू भैया मानी बोल के गए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और ये जो जनरेशन आई है इनका, वो मुट्ठी में कर लो, तो खुद मुट्ठी बंद करके चले गए, और अभी ये लोग आए हैं, अभी लूट रहे हैं गरीबों को, और कुछ नहीं हो सकता इनका, कोई सुनवाई नहीं है भैया, यहाँ पे भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस लड़ाई लड़ाई। क्या लड़ाई कर रहे हैं? कौन है आपके साथ, कौन खड़ा जो आप लड़ाई लड़? तो यहाँ लड़ने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे बस शासन प्रशासन सब एक है, सब बिजनेस टाइकून लोगों का है,
और ये लोग अपने हिसाब से जीना है और हम गरीब लोगों को पिसना है। गणेश, कुछ हुआ नहीं रे यहाँ पे। काफ़ी लूट मची है मुंबई में इस कोरोना काल में, इस बारिश के टाइम पे। देख मेरा बिल आया है 1 महीने का 17,610 रुपये। ये देख, मलाड एकता नगर में 17,610 रुपये का बिल है। मैं कल कंप्लेन लेके गया तो वहाँ पे भरना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइट काट दिया जाएगा। मैंने सारा किया, मेल किया, फीमेल किया, जिन सब किया, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। वहाँ पे वो लोग लगा के रखे हैं, नीचे स्पीकर रख दिए खिड़की पे और एक माइक्रोफोन, यहाँ बोलिए फिर यहाँ सुनिए, इरिटेट कर दे रहे हैं साले। और सब प्लान इन लोगों का, उन लोगों का प्लान उनको समझना, फिल्मी याद है, हम लोग स्क्रिप्ट राइटर, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और लोग स्क्रिप्ट नया बनाया है कि इरिटेट कर दो इतना कि ये बस भाग जाए यहाँ से, और भाग ही जा रहे हैं बहुत। मैं भी भाग गया यार वहाँ से। और वहाँ पे 50+ लेडीज़ को बिठाए इन लोगों ने काउंटर पे, जो दिख नहीं रही हो, बिग बॉस है वो, वहाँ से बोलती है बिल भरवाना है, बिल भरना पड़ेगा, समझा क्या। ऐसा 2 लाख की सैलरी वाली एक औरत बैठी है, इरिटेट औरत, बीपी पेशेंट, शुगर पेशेंट, वहाँ से इरिटेट होकर बात कर रही है। स्पीकर में आधा आवाज़ कट रहा है, आधा नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ आधा जा रही है। रिलायंस अडानी के इलेक्ट्रिक ऑफिस में स्पीकर में आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होगा उसके पास, लाइट वाइट का प्रॉब्लम होगा। अडानी इलेक्ट्रिक को लाइट का प्रॉब्लम हो, कनेक्शन नहीं आ रहा होगा बरोबर। जो कंप्लेन लेके गए हैं उनके सुनाने के लिए, बाकी जो बिल लेके गए उनके लिए तो 4-4 लोग रिसीव करे, 5-5 लोग। आप देखिए कांदीवली में जाकर एसबी रोड पर एक अडानी का ऑफिस है, वहाँ पे आप बिल पेमेंट कर देंगे, आपको 4 अलग लाइन है, आपका 4-4, 5-5 लोग रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड अलग, डेबिट कार्ड अलग, चेक अलग, कैश अलग, वहाँ पे 4-4 काउंटर हैं। मगर कंप्लेन लेके गए हैं, उनके पास कोई मिलने वाला नहीं है। खिड़की वहाँ पे दी गई, लाइन लगाओ और खिड़की पे एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन रखा हो, उसमें आप लोग बात कीजिए। और इरिटेट कर दे रहा है। एक फ्रस्ट्रेट लेडी बिठा दिया उधर, ऑलरेडी बेचारी उम्र की बड़ी है, उसको तो पगार मिल रहा होगा उसको। इस अडानी का मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको जानबूझ के बिठाया है ताकि ये खुद इरिटेट हो जाएगी तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। मुंडी अभी बोलो, हाँ मैडम बिल आ रहा है, फिर नीचे मुंडी करो, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे करो, सुनने के लिए, बोलने के लिए ऊपर जाओ, इरिटेट कर रहा है वहाँ पे लोग। तो बोलो, ये अगर सुन रहा है ना, ये अडानी का मैनेजमेंटर सुन रहे, अरे तेरा मैनेजमेंट फेल है, क्योंकि भोलेनाथ का हाय लगेगा ना जिस दिन, मुझे तू कहीं का नहीं रहेगा। ईश्वर अल्लाह से डर, हम इंसान हैं और हमारी इंसानियत जात है, हमको हिंदू मुसलमान नहीं है बस। ठीक है, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। मुंबई में हूँ मैं, मुंबई में हूँ मैं, और कांदीवली में हूँ मुंबई में मैं। हेलो मंजित भाई, बस इसी बात का दुखड़ा था, मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। शेयर करने से क्या होता है कि थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और मैंने शेयर किया अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से, जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे शेयर किया अपने तकलीफ़ को कि इस स्थिति में आज 5-6 महीना हो गया काम बंद हुए इंसान घर कैसे चला रहा है। और इनसे घर चलाने भी छोड़ दीजिए, इंसान मुंबई शहर में जिंदा कैसे है, कौन कौन सा जतन हम लोग को करना पड़ रहा है, कितने रेस्ट्रिक्शन हम लोग को अपनाना पड़ रहा है, कितना हम लोग को सावधानियां बरतनी पड़ रही है। बिल्डिंग 9 से 10 1 घंटा खुलता है, उसी बीच में जा करके दूध सब्जी लेके आ जाना है, फिर 23 घंटा घर में रहना पड़ रहा है। कितनी सारी मुसीबतों से हम लोग लड़ रहे हैं जीवन जीने के लिए, कि बस बच जाएं, ये कोरोना से बच जाएं। ऊपर से बारिश, काम तो है नहीं। कोरोना से लड़ाई इतनी तेज हम लोगों की हो गई है कि एकदम एक कदम फूक, हर आदमी, हम लोग यहाँ 1 लाख प्लस केस हो गया है मुंबई में, तो हम लोग को हर आदमी कोरोना पॉजिटिव दिख रहा है सामने वाला, तो हम लोग कितना दहशत में जी रहे हैं। इस बीच में ये अडानी को 1 महीने का 17,000 का बिल चाहिए। ये है सच्चाई अडानी का। यह अंबानी का था नारा ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लिया इसने, ये है नारा। और इनको पता नहीं कि इनके जिस दिन शायद हमारे बहुत इंडिया से बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी लोग हम नाम आते हैं, ऐसे सीने पे हाथ जाता है और सर पे हाथ जाता है, जिसको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तो महाराणा प्रताप बोलते हैं। ये मरेंगे तो इनके नाम पे क्या आएगा? कौन धीरू भाई अंबानी का एक बेटा बना दिया है? तो तुम्हारा भी हो, तुम्हारे पे तो कुत्ता नहीं मुतेगा बे सालों, जो तुम लोग पैसा लूट रहे हो हम लोगों से, और कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। ये पैसा लेके क्या कर लोगे तुम लोग? बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लोगे? अभी भेजो ऑक्सफोर्ड, लंदन, देखता हूँ लंदन भेज लोगे सालो, या कुछ नहीं होगा इन पैसों का। ऐसा पैसा रहेगा और
टायर से जला जाओगे, चाहे लाश भी ना मिले घर वालों को। इतना तुम लोग त्राह मचा दियो मुंबई में। मुंबई, अबे मुंबई बारूद के ढेर पे बैठी है इस वक्त। हर इंसान डर रहा है एक दूसरे से, कौन कोरोना पॉजिटिव सामने न टकरा जाए। मास्क और ग्लव्स और हेलमेट और पीपी किट पहन के हम लोग साले जैकेट पहन के घूम रहे हैं। एक 10 मिनट के लिए बाहर डर लग रहा है। तुम लोग 1 महीने का 17,000 बिल चाहिए? सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बिगाड़ने वाला है ऊपर बैठा हुआ, एक है जो दुनिया चला रहा है, ठीक है। एक छोटा सा कुर्सी पे बैठता हूँ ना, उसमें भी 4 गोलियाँ होती हैं, 4 पैर होता है। मगर ये जो दुनिया घूम रहा है ना, देखो ना, साइंस बताता है ना गोल है, हमारा ऐसे नहीं घूम रहा, कोई तो घुमा रहा है उसको। बस, सॉरी दोस्तों। पिंटू बाबू, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब स्पीचलेस मैटर है वो अलग ही कैसे हो। उनका जाना हम लोग के लिए बहुत दुखी हो। हम बिहार के हैं, हमारा बिहार के लिए बहुत बड़ा क्षति है वो। सुशांत जी चले गए, उनसे 1-2 बार मिला था उनसे, और बड़ा ही दुखद है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत एक बिहार की एक बहुत अच्छी संपत्ति खो दी हम लोगों ने। कारण कौन है क्या है वो तो अभी जांच चल रही है, मगर दुख इस बात हम बिहारियों के लिए कि हमने अपना एक संपत्ति खो दिया, और इस बात का हमें बहुत अफसोस है कि सुशांत भाई चले गए। और ये बिहार का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बिहार से हमारे काफ़ी स्टार हुए हैं, आप लोग जानते हैं, मगर सुशांत भाई की अलग उनकी थी। उनका मरने का कोई कारण था ही नहीं। मरने का क्या कारण था उनका? इतनी बड़ी हिट छिछोरे फिल्म दी थी उन्होंने, एक बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर उनको साइन किया था, हिट से हिट फिल्म उन्होंने दी थी। उनको मरने का कोई रीज़न था ही नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कारण क्या है वो, क्योंकि सुसाइड का कोई रीज़न था ही नहीं उनके पास। चाँद पे ज़मीन खरीदने वाले के पास कोई मरने का रीज़न होगा, सुसाइड का कोई कारण होगा, छोटी सी बात है। मगर देखिए, अभी सरकार पुलिस जांच कर रही है इस बात की, शायद क्या सच है क्या झूठ है हम लोग तो शब्दों में ही बता सकते हैं। बाकी सच्चाई यही है कि हम बिहारियों ने एक बहुत बड़ा धरोहर खो दिया, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संपत्ति खो दिया। सुशांत भाई हमारे पीछे एक डांसर लगा, एक सीरियल में, टीवी में स्टार, फिल्मों में आकर के वो बहुत लोगों का जगह शायद वो लेने वाले थे, मगर चले गए। हम बिहारियों को क्षति तो हुई है, बस उनका जाने का दुख है। और दुख नहीं, हम लोग की नुकसान ही है, हम लोग का क्षति पहुंचा है। हम बिहारियों को बहुत बड़ा क्षति हुआ। हम बिहारी कलाकारों का, बिहार के मान सम्मान का, बिहार का गौरव का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और बिहार में मैं देखता हूँ जितनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, जितनी वहाँ पे लड़कियाँ गाली बक रही हैं, सब फ्रस्ट्रेशन है। हम बिल्कुल, और क्या कर सकते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, हम लोग क्या उखाड़ सकेंगे। ये सब बड़े लोग हैं, तोप लोग हैं। सारे मिला जुला को ओवरऑल मैसेज यही जाता है कि हम लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा पूंजी खोया है सुशांत सिंह राजपूत के रूप में, और उस बात का मुझे तकलीफ़ है और जीवन भर है, क्योंकि उनका स्ट्रगल लाइफ मैंने देखा था। और बहुत ही अच्छे घर से थे वो, ऐसा नहीं है उनको तकलीफ थी, मगर बहुत सीधे थे वो, बहुत ही अच्छे, हर लोगों से घुल मिल के बात करना, बड़ी व्यवहारिक इंसान थे। मगर उनका जाने का दुख तो है, और ये बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बिहार के कलाकारों के लिए तो बहुत बड़ा क्षति पहुँचाई है उनका जाना, बहुत बड़ा क्षति। चलिए, सुशांत भाई के लिए ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। खैर, मैं उस मुद्दे पे था कि यहाँ पे बहुत शोषण हो रहा है हम लोगों का मुंबई में, तो ये बात अगर आप लोग पहुँचा सकें वहाँ तक तो प्लीज़ पहुँचाएँ, कि थोड़ा रहम किया जाए हम लोगों के ऊपर। कष्ट में हम लोग मुंबई में, हर आदमी अक्षय कुमार नहीं कि 25 करोड़ रुपए मोदी जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है कोरोना पीड़ितों के लिए। हर फिल्म वाला अक्षय कुमार नहीं है, हर फिल्म वाला शाहरुख खान नहीं, हर फिल्म वाला सलमान खान नहीं है, और हर फिल्म वाला पैसे वाला नहीं होता है। बहुत सारे इसमें गरीबी तक के भी लोग होते हैं, और यहाँ पे लूट मची है, और इस लूट को प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल किया जाए, या अदानी को समझाया जाए कि ऐसा रैंडम बिल ना भेजे जिससे लोगों में डिप्रेशन आए और ज़्यादा ही महंगा पड़ जाए। और महंगा उसको क्या पड़ेगा, हरामखोर को, वो तो नोटों की गद्दी पे सोया है, सोने के चम्मच से खाता है। हमको सोचना है कि एक वक्त की रोटी कैसे आएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको फ़र्क जिसको पड़ना चाहिए वो भी राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, इन सब सीटों पे के चक्कर में पड़ा हुआ है, उनको जनता की पड़ी नहीं है। सीट की लड़ाई यहाँ चल रही है।
तो उसमें हम अपना चादर खो रहे हैं सीट के लिए। प्लीज़ दोस्तों देखिए, इसको शेयर करने से ना ही 2 रुपया मुझे मिलेगा ना कुछ होगा, मगर मेरा कहना ये है कि प्लीज़ इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि हम गरीबों को, हम कलाकारों को, और मुंबई शहर में जितने भी अदानी के मारे हुए हैं, जितने भी उससे टॉर्चर किए, जितने भी उससे ग्रसित लोग हैं, जितने भी उसके मतलब पैसे की हवस की जो शिकार हो गए हैं, उनको इंसाफ मिल सके। और मैं मंडे को अदानी में जाऊंगा, और मंडे को अदानी में जाकर के मैं स्टिंग करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और मंडे जाऊंगा मैं अदानी में, और उनकी सारा हो सके तो मैं आप लोग को लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा लगाऊँ टेक्निकल इक्विपमेंट्स के इंतजाम में, और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे आप मोबाइल निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा आप बहुत सिस्टम कर देंगे, वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लूटना है, सच्चाई बाहर जाएगी। मगर मैं कोई इक्विपमेंट्स का इंतजाम कर रहा हूँ, और उनका मैं बताऊँगा अदानी की क्या स्थिति है। बहुत ही ख़राब स्थिति है, बहुत ख़राब। चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं लोग, और ये ऐसे डकैत हैं जो हम जैसे आपके गरीब लोगों के पैकेट से पैसा निकाल के अमीर हो, हम लोगों के लिए रोटी पे नमक कहाँ से आएगा ये सोचने में बिजी हैं, और इनको 17,000 का बिल कैसे भेजना इसमें ये बिजी, 1 महीने का बिल। और है क्या, 2 ट्यूबलाइट, एक टीवी, एक फ्रिज। ये है अदानी, और ये है धीरू भाई अंबानी के, चले गए। सॉरी दोस्तों, नमस्कार। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो माफ़ी चाहूँगा, और प्लीज़ इस बात को आप लोग आवाज़ उठाएं, ये अदानी के खिलाफ़ बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं कर सकते आवाज़ उठाने के अलावा। थैंक यू। जय भोलेनाथ। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लवी ब्रदर्स, जय भोलेनाथ।